हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। और आज की वीडियो में मैं आपको यूथ मोबिलिटी स्कीम है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और इसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, उस सब के बारे में बताऊँगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वेंकट रमन, इंटेलेक्ट ट्रांसओशियनिक प्राइवेट लिमिटेड से। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज की वीडियो में मैं यूथ मोबिलिटी स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि यूथ मोबिलिटी स्कीम है क्या। ये बेसिकली एक वीज़ा रूट है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दैट इज़ यूके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इंडिया, ये स्कीम जो है पहले कुछ कंट्रीज़ के लिए ऑलरेडी चल रही थी और रिसेंटली जो है वो इंडिया के लिए भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो एग्रीमेंट था बेसिकली साइन तो 2021 में हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से ये पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं हो सकी। और अभी रिसेंट जो G20 का जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में, इसमें दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सुनाक, उन्होंने इस पॉलिसी को क्लियर किया है। और उम्मीद है कि ये 1 जनवरी 2023 से इसका जो है वो इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी में ये बेसिकली जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये यूथ मोबिलिटी स्कीम है, जिसका मतलब है कि ये बेसिकली यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। यंग प्रोफेशनल्स की जब हम बात करते हैं तो जो एज स्पेसिफाई की गई है वो बेसिकली 18 से 30 साल है। सो दैट मीन्स कोई भी एप्लीकेंट जो कि 18 से 30 साल के बीच का है वो इस पर्टिकुलर इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो ब्रिटिश क्वालिफ़िकेशन RQF लेवल 6, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बैचलर्स डिग्री के बराबर मानी जाती है। सो एनी ग्रेजुएट, मतलब बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे वो कॉमर्स, इंजीनियरिंग या फिर ह्यूमैनिटीज़ से ही क्यों ना हो, अगर वो ग्रेजुएट है जो कि किसी भी भारतीय मान्यता प्राप्त UGC मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जिसने की बैचलर्स की है और उसकी उम्र 18 से 30 साल है, वो इस वीज़ा को अप्लाई करने के योग्य है। और अगर हम इसमें प्रोसेस की बात करें तो जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि भी हर कोई बच्चा सीधा अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए 3000 एप्लीकेशन का कोटा रखा गया हर साल का। और इसलिए इंडियन एजुकेशन, जो इंडियन कंटेक्स्ट में ये जो वीज़ा होगा यूथ मोबिलिटी स्कीम, ये बैलेट के थ्रू होगा, विच मींस कि पहले हमें जो भी एप्लीकेंट जो भी इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहता है उसको पहले अपना एक इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट शो करने के बाद में उसको एक यूनिक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जो कि एक बैलेट, या हम जिसको कि आम भाषा में एक लॉटरी सिस्टम कह सकते हैं, कि उस लॉटरी सिस्टम के जो एप्लीकेशन सिलेक्ट होंगी उन एप्लीकेंट्स को एक यूनिक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और उस यूनिक रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकोगे। अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह की बात करें तो इस केस में एप्लीकेंट्स को ये शो करना पड़ेगा कि उनके खाते में कम से कम 2530 पाउंड, जो कि कम से कम 28 दिन पुराना, उनके खाते में अवेलेबल है, ताकि वो अपने इनिशियल खर्चे जो है वहाँ पे मैनेज कर सके। इस वीज़ा में बच्चों को घूमने और वर्क करने की छूट होगी, चाहे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपना एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के तौर पे वहाँ पे जो है काम नहीं कर सकते, या फिर आप अपना बिजनेस नहीं शो कर सकते जिसमें कि 5000 पाउंड से ज़्यादा का कोई इक्विपमेंट यूज़ किया गया हो, या फिर आप किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकते। एंड अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें अभी तक की जो नोटिफिकेशन इशू हुई है उसमें कोई भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। बट वी सस्पेक्ट दैट कि सिंस इंडिया इज़ नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो हो सकता है कि IELTS की रिक्वायरमेंट आए, पर आज की डेट में जो वीडियो बनाया जा रहा है तो इसकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट का जो है नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है। एंड अगर हम बाकी खर्चों की बात करते हैं तो इसमें आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पे 259 पाउंड की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और इसके अलावा 470 पाउंड पर ईयर के हिसाब से आपको इंश्योरेंस जो है पे करना पड़ेगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। मतलब अगर आप वहाँ पे 1 साल रहना चाहते हो तो आपको 470 पाउंड, और अगर आप 2 साल रहना चाहते हो तो आपको 940 पाउंड का इंश्योरेंस भी पहले से ही परचेज़ करके रखना पड़ेगा, तभी आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट
कर सकोगे। इसके अलावा देर आर सर्टन अदर क्राइटेरियाज इंडियन, जो कि सिर्फ इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। उसमें आपको एक अपना PCC दैट इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसमें कि ये सर्टिफाई किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है और आपका कैरेक्टर अच्छा है, जो कि आप SSP ऑफिस या अपना पासपोर्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। वो भी साथ में एप्लीकेशन के सबमिट करना पड़ेगा। एंड एक जो और है दैट इज़ मेडिकल रिजल्ट। इसमें सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट ब्रिटिश UK गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, तो आपका एक चेस्ट एक्सरे होगा या आपका बेसिकली TB का टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट भी साथ में लगेगी। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा की बात करते हैं तो ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसके लिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं वो 2 साल है। आप इससे कम समय के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो मैक्सिमम टाइम है आपको वो 2 साल का दिया जाएगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगा कि ये जो 2 साल का वीज़ा है ये नॉन एक्सटेंडेबल है, जिसका मतलब है कि 2 साल के बाद आपको इस वीज़ा को एक्सटेंड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपको अपने देश वापस ही आना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें कि अगर एक जो डाउट यहाँ पे आता है कि अगर आपका वीज़ा ग्रांट होने के बाद में अगर आप 31 साल के हो जाते हो तो इस केस में भी पॉलिसी में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है कि अगर आप जो है वीज़ा ग्रांट होने के बाद में 31 साल के होते हो तो आप UK में जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आप उस टाइम तक वहाँ पे स्टे कर सकते हो। एंड फर्दर एक और जो डाउट अराइज होता है कि क्या मैं अपने वाइफ या अपने स्पाउस और बच्चों को साथ लेके जा सकता हूँ, तो इसमें ये चीज़ क्लियर है कि आप अपने बच्चों या स्पाउस को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और ये बेसिकली एक इंडिविजुअल वीज़ा है जिसमें कि आप सिर्फ अपने लिए अप्लाई कर सकते हो, ना कि अपनी फैमिली के लिए। एंड प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बेसिकली 3 महीने का है। ये प्रोसेसिंग टाइम तब से काउंट होगा जब आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट की है और इसमें जो आपका बैलेट वाला टाइम है वो इसमें शामिल नहीं है। और आप इस वीज़ा के लिए अपने इंटेंडेड ट्रैवल डेट से 6 महीने पहले तक अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है 1 जुलाई को ट्रैवल करना चाहते हो तो आप 1 जनवरी को इसके लिए आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आपके मन में अभी भी कोई शंकाएं या कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कीप वॉचिंग। थैंक यू।